वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी तैयार हो जाएंगे। यानी कि हमारे आंसर करने से पहले अगर आप अपना आंसर करेंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपकी तैयारी कैसी है और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने या सिखाने यानी कि भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। यानी कि अगर हम बात करेंगे इसके प्राइमरी लेवल पे अगर बात करेंगे तो हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, ये आपको आंसर देना है। तो बताइएगा, आप अपना पहले आंसर करिएगा, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। पहला ऑप्शन है कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ठीक है। दूसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। तीसरा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। और चौथा है कि कक्षा में लिखित आकलन। ठीक, ये हो गए चारों। सबसे पहले हम काटेंगे लिखित आकलन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान ही जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें वो तो होती हैं, जरूरी भी हैं, लेकिन ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ये भी हम काट देंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। आपने देखा हो कोई भी प्राइमरी स्कूल होता है, देखा हो इसकी दीवारें सारा कुछ होता है बिल्कुल रंगा होता है। कभी कोई तस्वीर बनी, कुछ स्लोगन लिखा है, कोई कविता लिखी है, यानी कि ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आंसर हमारा हो गया तीसरा, है ना। चलते हैं, देख लेते हैं, इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे भाषा शिक्षक के कार्य, इससे भी आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, डिटेल में देख लीजिएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। यानी कि बच्चा अच्छे तभी बोलेगा जब शिक्षक अच्छा बोलेगा। अगर शिक्षक क्लास में गाली देगा, गलत वर्ड बोलेगा, तो बच्चों को क्या वही असर पड़ेगा। तो बात कही गई है कि बच्चों पे जो शिक्षक की कुशलता होती है ना, जैसे आदर्श रूप है ना शिक्षक का, वही बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जहां बच्चे रहते हैं, उधर की भाषा सामान्य भाषा बोलनी चाहिए, जो वो भाषा समझ सके। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा का विविध स्वरूप प्रयोग करने के लिए परिचय देना चाहिए, सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों को कर सकें, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए बहुत इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहले अपना आंसर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि सर जी हमारे इतने आंसर सही हुए। अगर आप अपना आंसर करेंगे ना, तो आपको तैयारी अपनी पता चलती रहेगी और आपकी प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा। चले देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। क्वेश्चन क्या था कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, तो पहला है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाए, ये तो गलत हो जाएगा, इससे कोई हमारा रिलेट नहीं करता है। दूसरा है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा कि बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, वही भाषा का क्या है, उचित अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। जो भाषा जानते हैं उसी में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए चलते हैं, इसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि भाषा के विविध प्रयोग से भाषा की विविध कौशलता आती है। यानी कि भाषा का अगर बात करेंगे बहुत सारे प्रयोग हो जाएंगे। इस तरीके से मान लो कि बच्चे जो बहुभाषी हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले हैं, तब भी फायदा रहेगा। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, जो समय के साथ दूर होने लगती है। ये भी बिल्कुल बात सही है। तीसरा क्या, बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम का आत्मसात पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे भाषा के विविध प्रयोग से भाषा की विविध कुशलता आती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्या, पहला है कि संज्ञानात्मक विकास। नहीं,
दूसरा है कि सामाजिक अंताक्रिया, ये हमारा सही हो सकता है, आगे देख लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा। दृश्य श्रव्य सामग्री से तो अभी समझेगा ना जब भाषा बोलना सीख जाएगा। चौथा है कि बाल साहित्य, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर भाषा सीखने में अगर बात करेंगे तो सामाजिक अंताक्रिया। सामाजिक अंताक्रिया कम हो गया कि समाज के लोगों से जब तक बात नहीं करेगा, परिवार के लोगों से बात नहीं करेगा, परिवार के लोगों से बात करके ही तो सीखता है भाषा बच्चा। यानी कि स्कूल जाने से पहले भाषा बोलना सीख जाता है, क्योंकि समाज के लोगों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, अपने परिवार वालों से बात करता है, तो हमारा दूसरा जो है सामाजिक अंतःक्रिया सही हो जाएगा। इसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं, कौन देते हैं, लेव बाइस्की देते हैं। अगर हम बात करेंगे सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करता है, लेव बाइस्की देते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है तो इसको आप कर सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की बात जो है लेव बाइस्की करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि ... अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या होना चाहिए, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दिए जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे, तभी तो क्या होगा, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास तभी तो सफल होगा ना। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी डिटेल में देख सकते हैं। भाषा शिक्षक के कार्य बहुत सारे विभिन्न है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, भाषा शिक्षण में अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय समान बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक की स्वयं की भाषा के प्रयोग की कुशलता बच्चों के प्रयोग की आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, हम आपको पहले ऑप्शन में बता चुके हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो आपके पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपके पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, है ना। आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे कमजोर, पहला क्या है, केशव सबसे क्या कहता होगा कि कल्पना करके केशव शब्दों में लिखो। दूसरा कि यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तीसरा कि अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। और चौथा है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ये क्या है, सबसे कमजोर मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे चौथा जो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ... भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है ना। ... भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे भाषा सीखने की, अगर बात करेंगे भाषा अगर कोई जानता है तो भाषा से क्या करेगा, संप्रेषण करेगा ना, कम्युनिकेशन करेगा, बातचीत करेगा ना। तो भाषा क्या करती है, एक दूसरे की बोलचाल है ना। भाषा जो है क्या क्या, सुना तो सिर्फ सुना नहीं जाता है ना, संप्रेषण का मतलब होता है आप भी बोल रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, आप उसकी सुन रहे हैं और आपकी वो सुन रहा है ना। अक्षर ज्ञान नहीं होगा, लेखन नहीं होगा। भाषा का मतलब होता है संप्रेषण या कर उसको बोलना एक तरीके से। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की अगर बात करेंगे तो ये कितने 5 पक्ष होते हैं। 5 पक्ष की बात करेंगे, शुद्धोच्चारण पहला होता है, फिर क्या होता है, निसंकोच भावाभिव्यक्ति होता है, उचित गति बालाघात या तथा अनुतान होता है, उचित हावभाव होता है, विचारों में क्रमबद्धता होती है। ये इसके रूप हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के अनौपचारिक तथा औपचारिक 2 रूप होते हैं। परस्पर बातचीत, वार्तालाप, सुनने और बोलने कौशल का विकास ही हमारे हो जाएंगे, इसके अभिव्यक्ति हो जाएंगी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगी। अगर इसकी हम बात करेंगे सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, किसका, सुनने और लिखने की कुशलता का। तो सबसे अच्छा तरीका बताइएगा आप अपना आंसर, फिर हम बताते हैं। पहला कि कविता सुनना और शब्दांश लिखना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कि कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा दिया कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। चौथा दिया है कि सुनी गई कहानी को शब्दांश में लिखना, ये नहीं हो जाएगा। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, क्योंकि अपने शब्दों में लिखेगा तभी तो पता चलेगा कि क्या आप सुनने, क्या अंदर आपकी कुशलता है। अब वैसे ही छाप देंगे, टीप देंगे तो क्या नकल हो जाएगी। अपने शब्दों में लिखो ना, तो यही हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तीसरा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला कि यह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। और तीसरा है कि वह समझ के साथ पढ़ने की
कोशिश करता है। यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है ना। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। पहला है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, और चौथा है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। तो हमारा चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चौथा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के उद्देश्य भी आप सारे के सारे पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि पहले की बात करें, विद्यार्थी के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर हम बात करें विद्यार्थियों की रचनात्मक और सृजनात्मक का विकास करना, ये भी, यानी कि इस तरीके के जहां भी आपको शब्द मिल जाए यानी कि सही है। सतत मूल्यांकन से छात्रों की कमजोरियां का निदान किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर नोट कर लो, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें, पहला है कि छुट्टियों कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना नहीं। मेरे सपनों का भारत है विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी हमारा सही नहीं रहेगा। सही आंसर की अगर हम बात करें, तीसरा है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को शुद्ध लेखन, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। चौथा है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करेंगे, कोई बच्चा अगर आंखों देखी घटना का वर्णन करेगा ना, उसमें क्या है, थोड़ा वो सोचेगा, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सही हमारा चौथा वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही वाला हमारा बिल्कुल सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा है, चाहे उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, चाहे भारत में हुआ हो, चाहे चाइना में हुआ है, जहाँ उसकी भाषा जो होती है वो आराम से सीख जाता है, यानी कि उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता, वो बच्चा घर में ही भाषा सीख जाता है। इसकी क्या है, जन्मजात क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट से पहले देख लेते हैं, अगर नॉम चॉम्स्की की बात करें, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं, यानी कि अर्थात भाषा को जन्मजात मानते या जानते। एक तरीके से बच्चे क्या है, उनकी क्षमता होती है जन्मजात ही। ये कहा किसने, विकल्प भी पूछा जाता है, तो ये भैया नॉम चॉम्स्की ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। भाषा मस्तिष्क का विकास है, बिल्कुल सही है। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चॉम्स्की ने किया, है ना। किसने किया, चॉम्स्की ने किया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई क्या आती है ना। डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करेंगे, तो डिस्ग्राफिया में क्या होगी, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी कि जो बच्चा डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, यानी कि लिख नहीं सकता है। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, अगर जो आपने देखा होगा लिखने पढ़ने वाली बात कर दी, तो डिसलेक्सिया होता है लिखने वाला, है ना। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने वाला, है ना। और डिस्ग्राफिया होता है लिखने वाला। पढ़ने की जब भी बात की जाएगी या पठन की बात की जाए, पढ़ने की बात की जाए, तो होगा आपका डिसलेक्सिया, और डिस्ग्राफिया होगा आपके लिखने की। और जब भी आपकी मैथ की प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कहेंगे वहाँ पर, या अंकों की प्रॉब्लम, वहाँ पे होगा डिस्कैलकुलिया, है ना। इनको आप याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट से पहले हम डिस्ग्राफिया के बारे में जान लेते हैं। डिस्ग्राफिया क्या है, ये लेखन अक्षमता है, यानी कि जो बच्चा लिखने में सहमत, मतलब एक तरीके से लिख नहीं सकता है, वो क्या होता है, डिस्ग्राफिया उसके होती है। इससे पीड़ित सब बच्चे शब्दों की बनावट को नहीं पहचानते, इसके कारण शब्दों का उल्टा और अशुद्ध लिखते हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्ग्राफिया की होती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप किसे महत्वपूर्ण मानेंगे, तो आप महत्वपूर्ण मानेंगे कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा चौथा आंसर, यानी कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उससे पहले भाषा शिक्षक के कार्य जो आपको हम पहले बता चुके हैं, आप ध्यान से दोबारा भी देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं।
भाषाओं की अगर बात करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो हैं संसाधन के रूप में कार्य करेंगी। इसको आप क्या है उलट नहीं सकते या बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। आपको भाषाएं सभी भाषाएं स्वीकार करनी पड़ेंगी जो कि बच्चों को भी फायदा करती हैं। यानी कि सभी बच्चे एक दूसरे की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से आए, इनके यहाँ क्या होता है, इनकी भाषा कैसे होती है, उनके शब्द भी बच्चे सीख जाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, तो ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। दूसरा कहते हैं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चीज होती है, गलत हो जाएगा। आकलन प्रक्रिया में बाधित करती है, गलत हो जाएगा। भाषा सीखने प्रक्रिया बाधित करती है, इनकी सब गलत है। सही क्या है, पहला वाला है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट के भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार क्या है। अंतर का मुख्य आधार क्या है। पहला है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है भाषा की लिखित आकलन, और तीसरा है भाषा का उपलब्ध परिवेश, और चौथा है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो सही आंसर हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 15 का तीसरा आंसर हो जाएगा। भाषा और अर्जन एवं अधिगम के बारे में जान सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। क्या, पुनरावृत्ति से, यानी कि बार बार उसको दोहराता है, अभ्यास से, और अनुकरण से करता है ना। इसके अलावा भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाएंगे, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था सही है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, और इसके अलावा भाषा का क्या है प्रभाव जो है जटिल से सरलता की ओर होता है। यानी कि अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में जरूर बताएं आपके कितने सही हुए और हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली की डेली पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।